हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 ऑफ साइंस विच इज़ इंट्रोडक्शन टू साइंस एजुकेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर एंड प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको सब समझ आए इजीली, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो फर्स्ट इज साइंस क्या है। साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेंटिया विच मीन्स टू नो। साइंस एक लैटिन वर्ड से आया है, सेंटिया वो वर्ड है जिसका मीनिंग है टू नो, जानना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। साइंस एक प्रोसेस है लर्निंग का। हम कुछ सीख रहे हैं, हम कुछ लर्न कर रहे हैं, ये एक वो प्रोसेस है। आइंस्टाइन एंड इनफील्ड ने साइंस के बारे में क्या कहा है, साइंस के लिए एक डेफिनेशन दी आइंस्टाइन एंड इनफील्ड ने, वो है साइंस इज नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ लॉज, अ कैटलॉग ऑफ फैक्ट्स, इट इज अ क्रिएशन ऑफ लॉज, अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड विद इट्स फ्रीली इन्वेंटेड आइडियाज एंड कंसेप्ट्स। आइंस्टाइन एंड इनफील्ड का कहना है कि साइंस सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ लॉज नहीं है और न ही ये सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन है, बल्कि ये एक लॉज का क्रिएशन है। ये ह्यूमन माइंड का क्रिएशन है जिसको हमने बहुत फ्रीली इन्वेंट किया है अपने आइडियाज के साथ और अपने कंसेप्ट्स के साथ। फिशर ने क्या डेफिनेशन दिया है साइंस की? फिशर ने कहा है साइंस इज द बॉडी ऑफ नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय मेथड्स बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन। इस फिशर ने कहा है कि साइंस एक नॉलेज की बॉडी है जो कि ऑब्टेन की गई है, जिसको पाया गया है मेथड्स के थ्रू और कुछ ऑब्जर्व करने के बाद। मतलब ये पूरा जो भी साइंस बना है ये सिर्फ मेथड्स को हमने जो जो इसमें चीज़ें की ऑब्जर्व करने के लिए, फैक्ट्स को देखने के लिए, ये सब उन पे बेस्ड है साइंस। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ दैट प्रोसेस। साइंस का नेचर ये है कि ये जो एक प्रोसेस है ना, उसका जो प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये वो प्रोसेस है और साथ ही ये उसका रिजल्ट भी है उसी प्रोसेस का। ये दोनों चीज़ें देते हैं हमें। ये खुद एक प्रोसेस है और जो उसका रिजल्ट है वो खुद साइंस है। द मेथड एडोप्टेड बाय साइंस इज नोन एज साइंटिफिक मेथड। जो भी मेथड्स हम एडोप्ट करते हैं साइंस के फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए, किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए साइंस के, उसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। एंड इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय क्वालिटीज लाइक वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन इट्स प्रोसीजर। साइंस की जो क्वालिटीज़ हैं उनको कुछ करेक्टराइज किया गया है। वो करेक्टरिस्टिक्स है वैलिडिटी, कि हाँ ये हमें हमेशा फैक्ट्स में वैलिडिटी ज़रूर देगा कि हाँ ये वैलिड है या नहीं है। रिलायबिलिटी हमें देता है, इम्पार्शियल होके ये सारे फैक्ट्स को हमें प्रूव करता है। ऑब्जेक्टिविटी, इसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है। जो भी हम प्रूफ निकालते हैं, जो भी रिजल्ट रहता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप ऐसे करोगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी। इसके प्रोसीजर में ही ये सब है, तो वो है साइंटिफिक मेथड। Science study helps in attitude of learners, readers and scientists by providing solution to day-to-day problems. साइंस की जो स्टडी है वो हमें हेल्प करती है कि जो लर्नर्स का एटीट्यूड है वो डेवलप हो, वो और अच्छे से साइंटिफिक एटीट्यूड में डेवलप हो। जो रीडर्स और साइंटिस्ट्स हैं उन्हें सॉल्यूशंस मिले जो कि हम डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ये चीज़ हमने साइंस को स्टडी करके किया है कि हमें पेड़ नहीं काटने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने हैं, या हमें कारपूलिंग करनी चाहिए। अगर आपको एक ही जगह पे जाना है और आप दोनों पास पास रहते तो आप एक साथ जाओ। साइंस नॉलेज इज यूनिवर्सल। साइंस नॉलेज यूनिवर्सल है, ये एक तरह से यूनिवर्सल फैक्ट की तरह है साइंस की नॉलेज। स्कोप ऑफ साइंस। स्कोप ऑफ साइंस में हम क्या लिखते हैं कि हम साइंस को पढ़ते क्यों हैं या हम उसको सीखते क्यों हैं। वाई वी टीच एंड लर्न। तो साइंस को हम क्यों पढ़ते हैं या क्यों सीखते हैं, वो है साइंस has provided so many aids for the good life, from bicycle to jet aircraft, antibiotics to heart surgery, रेडियो टू कलर टेलीविजन। साइंस की मदद से हमें ना बहुत चीज़ें मिली हमारी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए। वो है कि हम जैसे साइकिल से हमने एयरक्राफ्ट तक आज हम पहुंच चुके हैं, एरोप्लेन बन गए हैं। एंटीबायोटिक से आज हम हार्ट की सर्जरी भी कर पा रहे हैं। रेडियो से अब हम कलर टेलीविजन को देख पा रहे हैं। प्रायोरिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। हमारी जैसी कंट्रीज की डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया की जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को जो साइंस है वो बेसिक एजुकेशन किस पे आप पे दे रही है? पब्लिक हेल्थ और एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी लाने के लिए। प्रायोरिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया आर गेटिंग
टू बेसिक साइंस एजुकेशन फॉर पब्लिक हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ताकि हमारा पब्लिक हेल्थ बहुत अच्छी रहे और हमारा एग्रीकल्चर ज़्यादा अच्छे से डेवलप करे। इट डेवलप्स पावर ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, क्यूरियोसिटी, ओपन माइंडनेस। साइंस हमें हेल्प करती है, जब हम साइंस को सीख रहे हैं, कि हमारी पावर ऑफ थिंकिंग बढ़े, हम रीजनिंग क्वेश्चंस को अपनी डे टू डे लाइफ में लॉजिकल रीजनिंग को इजीली सॉल्व कर पाए, हमारे माइंड में क्यूरियोसिटी जो है वो बनी रहे कि नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, किसी भी चीज़ को लेके ओपन माइंडेड बनते हैं हम चीज़ों को समझते हैं, हम अपने विचार को और ओपनली एक्सप्रेस कर पाते हैं। Every citizen needs to live a healthy life with proper sanitation and clean surroundings. जो भी कंट्री का कोई भी सिटीजन हो, एवरी सिटीजन, उसको पूरा राइट है कि वो एक हेल्दी लाइफ जिए, वो भी प्रॉपर सैनिटेशन के साथ और अपने आसपास की क्लीन सराउंडिंग्स के साथ। ये हमारे ना ईवीएस के प्राइमरी लेवल पे भी इंक्लूडेड किया गया है बुक में, कि हर बच्चे को, हर इंसान को प्रॉपर सैनिटेशन में रहना चाहिए और क्लीन सराउंडिंग्स में रहना चाहिए, गंदगी में नहीं रहना चाहिए। साइंस टीचिंग हेल्प्स स्टूडेंट्स इन मैनी वेज। साइंस की जो टीचिंग है वो हेल्प करती है स्टूडेंट्स को बहुत सारी वेज में, जैसे कि एनहांसेस द आईक्यू, हमारा आईक्यू बढ़ाने में हेल्प करती है। इंक्रीजेज जनरल नॉलेज, हमारी जनरल नॉलेज बढ़ाती है। इंक्रीजेज मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, हमारे मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को बढ़ाती है, इम्प्रूव करती है। इम्प्रूव्स विजुअल परसेप्शन स्किल्स, हमारी दूर एक चीज को लेके दूर तक की देखने को क्षमता को ये बढ़ाती है, कि अभी अगर हम, जैसे कि हम विजुअल परसेप्शन स्किल्स का मतलब ये है कि आप अभी कोई चीज कर रहे हो तो अब उसका ये देखो कि अगर आप ये करते हो तो उसका इम्पैक्ट आपकी अदर चीजों पे क्या पड़ेगा, मतलब आपने बहुत दूर तक का सोचा, तो ये हेल्प करती है आपके इम्प्रूव्स विजुअल परसेप्शन में। इम्पोर्टेंस क्या है साइंस की, तो साइंस की इम्पोर्टेंस है, साइंस क्यों ज़रूरी है। इट हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ आवर एनवायरनमेंट। साइंस हेल्प करती है कि हम हमारे एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर पाए, अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए। इट हेल्प्स अस टू यूज द नेचुरल रिसोर्सेज सिस्टमैटिकली। ये हमें हेल्प करती है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, जैसे कि वाटर है, फ्यूल है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है, इनको हम बहुत सिस्टमैटिक वे में यूज़ कर सके, क्योंकि ये हमारे अर्थ पर लिमिटेड है, हम इसको लिमिटेडली यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ ना करें। इट हेल्प्स टू डेवलप हेल्दी लिविंग कंडीशन। ये हमें हेल्प करती है कि हम डेवलप कर पाए हमारी अच्छी हेल्दी लिविंग कंडीशंस को। साइंस एजुकेशन हेल्प्स इन सॉल्विंग आवर क्लोथिंग एंड शेल्टर प्रॉब्लम्स। साइंस एजुकेशन ने हेल्प किया है कि वो हमारे क्लोथिंग को अच्छा बना सके और शेल्टर की प्रॉब्लम्स को कम कर सके। जैसे कि अब हम अपना प्रॉपर पक्का हाउस बना सकते हैं, पहले हम कच्चे घर बनाते थे, अब हम पक्के घरों में बारिश से बच सकते हैं, ठंड से बच सकते हैं। क्लोथिंग में अब हम गर्मियों में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए वो हमें साइंस से पता चला, सर्दियों में कैसे पहनने चाहिए वो हमने साइंस से पता चला। साइंस से कैसे पता चला, जैसे कि अब सर्दियों में आप जब वुलन क्लोथ्स पहनते हो तो आप स्वेटर पहनते हो बुना हुआ, तो वो बुना हुआ किस लिए होता है, उसमें तो हल्के हल्के इवन पोर्स होते हैं, वो जो पोर्स होते हैं वो आपको गर्म रखने में हेल्प करते हैं, जो उसके अंदर ठंडी हवाएं जाती हैं वो गर्म हो जाती हैं, तो वो आपकी बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करती है, आपको फिर ठंड नहीं लगती। तो साइंस ने ऐसे हेल्प किया हमारी क्लोथिंग और शेल्टर प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करने के लिए। थ्रू साइंस टीचिंग पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी कंट्रोल। पॉपुलेशन ग्रोथ को हम कंट्रोल कर सकते हैं साइंस की टीचिंग के थ्रू। इट हेल्प्स अस टू कंट्रोल डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू। साइंस एजुकेशन ने हेल्प किया कि हम डिजीजेस को कंट्रोल कर पाए, जैसे कि मलेरिया और डेंगू मच्छर के फैलने से होते हैं, तो हम क्या करें कि मच्छर ना फैले, या फिर ये डायरिया, टाइफाइड, इन सबको भी कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करते हैं कि आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए सो डैट आपका पेट ठीक रहे, आपको टाइफाइड ना हो। साइंस एजुकेशन हेल्प्स इन मॉडर्न लिविंग। साइंस एजुकेशन हमें हेल्प कर रहा है हमारी अच्छी लाइफ को जीने में, मॉडर्न लिविंग में। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। साइंस की स्टडी हेल्प कर रही है कि हम इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल, कल्चरल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस। साइंस के सोशली, कल्चरली और एथिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। तो पहले हम सोशल को देखते हैं। द सोसाइटी इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पीपल। जो एक सोसाइटी है वो किन से बनी हुई है, वो बनी हुई है हम जैसे लोगों से, इंडिविजुअल से और बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल से। इंडिविजुअल्स एंड पीपल का ये ग्रुप है, उसे हम कहते हैं सोसाइटी। The relationship between these individuals and peoples are established social conventions such as behavior towards other members and natural resources.
सोसाइटी हमें हेल्प करती है कि हम ना अपने रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन कर पाए। जो हम लोग हैं और जो दूसरे लोग हैं वो सब मिलके कैसे एक दूसरे के साथ ट्रीट करें कि उनकी सराउंडिंग्स क्लीन रहे और उनका मतलब बिहेव वो ऑनेस्ट रहे अपने इन्वायरमेंट के टूवर्ड्स, अपने इन्वायरमेंट को ग्रीन बनाए, वाटर का अच्छे से इस्तेमाल करें, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करें। The emotional system of human is managed by exercises of concentration, relaxation and self-awareness। जो इमोशनल सिस्टम है हम ह्यूमंस का वो हम मैनेज कर सकते हैं कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज करके। हमें बोला जाता है कि आप कोई भी एक फोकस पॉइंट ले लीजिए और उसको 1 मिनट तक देखिए, वो आपकी आईसाइट को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाएगा, हमारा पढ़ाई में ध्यान लगाने में हेल्प करेगा। रिलैक्सेशन हो सकती है हमें एक्सरसाइज करने से और हम सेल्फ अवेयर बनते हैं कि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी को क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। ऑटो सजेशन, ब्रेथ रेगुलेशन एंड योगिक पोस्चर्स हैव टू बी स्ट्रेंथन्ड। ये स्ट्रेंथन्ड हुए हैं योगा के। अब योगा इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि आजकल योगा सेंटर्स खुल रहे हैं, जिम्स खुली हुई हैं ताकि आप अपनी बॉडी को और अच्छे से रख सको। ये सब किस चीज़ से है? ये साइंस के थ्रू है और ये इनको पूरा प्रॉपरली एस्पेक्ट यूज कौन कर पाए? हम ह्यूमंस, हमारी सोसाइटी। देन आता है कल्चरल एस्पेक्ट क्या है। द कल्चर इज अ फ्रेगनेंस ऑफ अ सोसाइटी। कल्चर एक सोसाइटी की फ्रेगनेंस है, खुशबू है, महक है एंड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग सोशल सेटअप ऑफ सोसाइटी। कल्चरल एस्पेक्ट साइंस के हेल्प करते हैं कि जो सोशली सेटअप है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको हम अडॉप्ट कर पाए। ये नहीं है कि अगर गुजराती लोग हैं तो हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे या राजस्थानी लोग हैं हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम उसको सोशली प्रॉपरली उन्हें समझे, उनके कल्चर को समझे और एक्सेप्ट कर पाए। ये सब हम साइंस के थ्रू कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स वेज ऑफ मेकिंग लिविंग, लैंग्वेज, रिलीजियस बिलीफ्स, ड्रेस। तो ये सब क्या इंक्लूड करता है कल्चरल एस्पेक्ट? ये इंक्लूड करता है कि हम कैसे अपनी लाइफ को अच्छा बना रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, हमारे रिलीजियस बिलीव्स क्या हैं, हम कौन से रिलीजन में बिलीव करते हैं, कौन से गॉड को मानते हैं, या हम ड्रेसेस कैसे वेयर करते हैं, वेस्टर्न, इंडियन, ट्रेडिशनल, इट्स अपॉन अस। तो ये हमारा कल्चरल एस्पेक्ट शो करती है साइंस का। कल्चर कैन बी ऑब्जर्व थ्रू आर्ट, फैमिली लाइफ, म्यूजिक, डांस, प्लेसमेंट ऑफ हाउस होल्ड थिंग्स। कल्चर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं आर्ट के थ्रू, फैमिली लाइफ कैसी है, मतलब ये फैमिली कैसी लाइफ जी रही है, म्यूजिक के थ्रू कि आप म्यूजिक से हमारा मन कैसा लग रहा है, कौन से म्यूजिक को आप सुन के रिलैक्स फील करते हो, आप डांस करते हो, आपकी बॉडी अच्छी रहती है, प्लेसमेंट ऑफ हाउस होल्ड थिंग्स, आपने अपने घर के सामान को कैसे अच्छे से लगाया हुआ है, कैसे प्लेस किया हुआ है। इट चेंजेस विद पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, क्लाइमेटिक एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। साइंस के थ्रू जो हमारा कल्चर है उसको हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, पॉलिटिकली, सोशली, दूसरे को लोगों को देखते हुए, इकोनॉमिकली भी हम हैंडल करते हैं। हम सीखते हैं कि अगर हम ये चीज़ें लेते हैं और इसका सब्सटीट्यूट ही हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर ये सस्ती है तो। क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए हम अपना घर कैसे बनाइए देख सकते हैं। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर जैसा जो एरिया, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो आप वहाँ पे हाउसेस देखोगे कि वो ट्रायंगल शेप में, उनकी रूफ लैंडस्लाइड में होगी ताकि अगर बर्फ़ जमती है तो वो नीचे गिर जाए, ढलान की फॉर्म में उनकी रूफ्स होंगी। तो और अगर आप वैसे दिल्ली वगैरह की, दिल्ली या मुंबई में देखोगे तो हाउसेस सिंपल रहते हैं क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए भी कल्चर को हमारा देखा जा सकता है। हमारे रिलीजियस एस्पेक्ट्स क्या हैं, ये सब हम साइंस के थ्रू देखते हैं। देन आता है द एथिकल एस्पेक्ट क्या है, एथिक्स होता क्या है, पहले तो हम ये देखेंगे। द एथिक इज अ नेचर और परमानेंट करेक्टर ऑफ फिजिकल एंड सोशल फिनोमिनन एंड इंक्लूड्स कस्टम्स, टेम्परामेंट, करेक्टर एंड वेज ऑफ थिंकिंग। एथिक ना हमारा अपना पर्सनल नेचर होता है, ये हमारे फिजिकल अपीयरेंस हो सकता है, या हम सोशली कैसा सोचते हैं, हम कैसे डील करते हैं प्रॉब्लम्स को, और ये सब इंक्लूड करते हैं कि हमारा टेम्परामेंट कैसा है, अगर हम ज़्यादा खुश तो नहीं हो रहे, हम ज़्यादा खुश कब रहते हैं, हम ज़्यादा गुस्सा कब होते हैं, हमारा करेक्टर क्या है, हमारा नेचर क्या है, कौन से लोगों के साथ कैसा है, या हमारी थिंकिंग ऑफ वे कैसी है कि हम कैसा सोचते हैं। ये सब हमारा एथिकल नेचर है, एथिकल एस्पेक्ट है साइंस का। कंसेप्ट ऑफ गुडनेस, जस्टिस, हैप्पीनेस, कंसाइंस, सोर्स ऑफ पावर, मोरल फीलिंग एक्सेट्रा कम्स अंडर एथिक्स। ये सब ना एथिक्स के अंडर आता है। गुडनेस का कंसेप्ट कि आपको दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, जस्टिस करना चाहिए सभी के साथ, ये नहीं कि आप अनजस्टिस में जी रहे हो।
खुश रहना चाहिए, अपने कंसाइंस को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए, अपने कंसाइंस के अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए, आपका पावर का सोर्स क्या है, आपकी मॉरल फीलिंग्स क्या है, आपकी मॉरल वैल्यूज़ क्या है, ये सब एथिक्स के अंडर आता है। और इन सब को देखते हुए जैसे कि जो वैल्यूज है लाइक सेंस ऑफ ड्यूटी, सेल्फ डिपेंडेंस, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ह्यूमन इक्वालिटी, पेशेंस, विल पावर एक्सेट्रा हैव टू बी डेवलप्ड थ्रू अ साइंस एजुकेशन। ये जितनी भी अभी मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स बताई, वैल्यूज बताई कि आपको अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी चाहिए, आपको पंचुअल होना चाहिए, आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट होने चाहिए, आप दूसरों पर डिपेंड नहीं होने चाहिए, आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ह्यूमंस के साथ इक्वली बिहेव करना चाहिए, आपको इक्वालिटी रखनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए आप में, आपकी विल पावर अच्छी होनी चाहिए कि आप सिचुएशंस को हैंडल कर सकें। ये सब डेवलप किसके थ्रू होता है? ये सब आपके डेवलप साइंस एजुकेशन के थ्रू होता है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। तो इस चैप्टर से जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो हमेशा ये अभी तक आया है कि यार नेचर ऑफ साइंस क्या है, साइंस का नेचर क्या है। तो साइंस के नेचर में आप जो मैंने पढ़ा ये तो लिखोगे, साथ में आप इसकी इम्पोर्टेंस भी लिखोगे और हम इसको क्यों पढ़ते हैं या क्यों सीखते हैं, ताकि आपका आंसर बड़ा हो सके और वो बहुत अच्छा लगे कि हाँ आपने साइंस का पढ़ा है, टीचर को ये समझ आए कि यस आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। तो जब भी नेचर ऑफ साइंस का क्वेश्चन आएगा यू मस्ट राइट दीज पॉइंट्स एंड स्कोप ऑफ साइंस के भी कुछ पॉइंट्स आप मिक्सअप कर सकते हैं एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी आप जरूर डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत बार आया है कि सोशल, कल्चरल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स क्या है, तो आप इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी ये आपने अच्छे से समझ लिया है और तो आप इसको अच्छे से लिख पाओगे अगर आपने ये क्वेश्चन को अच्छे से समझा है, इस टॉपिक को। बाकी थैंक यू एंड प्लीज लाइक आवर चैनल। थैंक यू।